व्हाट इज़ अप गाइस। तो आज हम देख रहे हैं एक नया प्रोजेक्ट, नया टॉपिक पे नया प्रोजेक्ट। तो बेसिकली हम आज करने वाले हैं रास्पबेरी पाई पे कुछ इनोवेटिव। तो आइडिया ऐसा है कि हम रास्पबेरी पाई पे करने वाले एक प्रिंटिंग का प्रोजेक्ट, स्मार्ट प्रिंटिंग का प्रोजेक्ट। तो इसमें मैं बताऊंगा आपको कि आपको प्रॉम्प्ट कैसे देना है, रास्पबेरी पाई इम्पोर्टेंट, रास्पबेरी पाई आप कैसे यूज़ कर सकते हो ये भी मैं बताऊंगा। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि रास्पबेरी पाई में बूटिंग कैसे करते हैं, ओएस और प्रोजेक्ट क्या है एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, ओके। तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा प्रोजेक्ट हमारा। तो बेसिकली ये एक स्मार्ट प्रिंटिंग का प्रोजेक्ट है। इसमें हम क्यूआर कोड स्कैन करके प्रिंट देते हैं, जस्ट लाइक एक वेंडिंग मशीन। तो स्टार्ट करते हैं रास्पबेरी पाई से। तो ये मेरे पास रास्पबेरी पाई 3B है और एक मेरे पास रास्पबेरी पाई 5 भी है। ओके, तो हम रास्पबेरी पाई 5 में करने वाले हैं प्रोजेक्ट। आप 3 में भी कर सकते हो, 4 में भी कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको एक एक छोटी से छोटी लेके स्टेप से एकदम बेसिक से हम स्टार्ट करने वाले हैं। और मैं अभी बता देता हूँ, हमारा वीडियो लंबा हो सकता है और टुकड़ों टुकड़ों में भी हो सकता है। तो आप बनी रहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रास्पबेरी पाई के बारे में थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं हम लोग पहले। ओके, तो रास्पबेरी पाई क्या है? एक रास्पबेरी पाई एक माइक्रो प्रोसेसर है। इसमें बेसिकली हम रास्पबेरी पाई एक ऐसा कंट्रोलर है जिसमें हम प्रोसेस करते हैं हमारे ओएस के रिलेटेड वर्क्स या फिर टास्क। ओके, तो रास्पबेरी पाई बेसिकली एक कंपनी है जो कि इस टाइप में कुछ बोर्ड्स बनाती है। ओके, तो हम जो यूज़ कर रहे हैं ये रास्पबेरी पाई 3 या फिर आप 5 भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो बेसिकली रास्पबेरी पाई 3 इस टाइप में दिखता है। आपको वीडियो में भी दिख रहा होगा और आपको हमारे स्क्रीन में भी दिख रहा होगा। तो ये इस टाइप में रास्पबेरी पाई रहता है और यहाँ पे इसमें कुछ आईओ पोर्ट्स रहते हैं। जैसे कि ये वाला आपका HDMI पोर्ट हो गया, ये आपका माइक्रोफोन का हो गया, ये आपका ईथरनेट का हो गया और ये जो 4 पोर्ट है ये USB पोर्ट रहते हैं। ओके, और ये इसका प्रोसेसर हो गया। और यहाँ पे इसके एक GPIO पिन्स रहती है, जनरल पर्पस इनपुट एंड आउटपुट पिन। और ये इसका माइक्रो USB केबल है जहाँ से हम रास्पबेरी पाई में पावर देते हैं। ओके, और एक इसमें यहाँ पे मेमोरी कार्ड लगती है। इस मेमोरी कार्ड में हमें एक OS बूट करना पड़ता है जिसको हम रास्पबेरियन OS बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ये मेमोरी कार्ड होता है। तो इस मेमोरी कार्ड में हमें रास्पबेरियन OS बूट करना पड़ता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस मेमोरी कार्ड में रास्पबेरियन OS बूट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक कार्ड रीडर है। कार्ड रीडर को मैं मेरे USB केबल में लगा के यहाँ पे मैं रास्पबेरियन OS बूट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम रास्पबेरियन OS बूट कैसे करते हैं ये स्टेप्स हम समझ लेते हैं। तो रास्पबेरियन OS बूट करने के लिए रास्पबेरी पाई का एक इमेजर करके एक टूल आता है जो इसके वेबसाइट पे आपको आराम से मिल जाएगा। ओके, तो इसको भी आपको अगर डाउनलोड करना है तो आप क्रोम में जाइए, यहाँ पे इनके वेबसाइट में आपको इनके
इमेजेस मिल जाते हैं रास्पबेरियन ओएस के, और बूटर्स भी मिल जाते हैं। जैसे कि रास्पबेरी पाई का ये इमेजर है, ये आपको डाउनलोड करना है। आपका अगर मैक होगा तो मैक, विंडो होगा तो विंडो। अब मेरा मैक है तो मैंने विंडोज़ के अकॉर्डिंग डाउनलोड, मैक के अकॉर्डिंग डाउनलोड किया है। ओके, अब नेक्स्ट रहता है इसमें आप रास्पबेरी पाई एक पिको करके आता है, ये थोड़ा अलग कंट्रोलर है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो अभी हम रास्पबेरी पाई 5 पे बूट कर रहे हैं हमारी ओएस। तो रास्पबेरी पाई 5 यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। आपके पास जो भी कंट्रोलर होगा नो प्रॉब्लम, आप किसी भी रास्पबेरी पाई में ये सेम प्रोजेक्ट कर सकते हो। रास्पबेरी पाई 3, 4, 5 में क्या रहता है, प्रोसेसर का डिफरेंस रहता है। जैसे कि आप अगर इंटेल के कोई प्रोसेसर लेते हो i3, i5, i6, 7, तो जैसे ये प्रोसेसर की स्पीड डिपेंड रहती है उनके आई पे। तो ऐसे ही रास्पबेरी पाई 3, 4, 5 जैसे जैसे हम जनरेशन ऊपर जाते हैं इसकी प्रोसेसिंग स्पीड, पावर ये बढ़ती जाती है। अब मेरे पास रास्पबेरी पाई 5 है, 8 GB वाला वेरिएंट है मेरा, तो मैं यहाँ पे रास्पबेरी पाई 5 सेलेक्ट करके नेक्स्ट करता हूँ। अब इसके जो बिट्स रहते हैं ये बिट्स के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करना है। अभी रास्पबेरी पाई 5 4 में तो देखो 64 ही बिट आ रहे हैं, और इसमें भी आप मल्टीपल ओएस ले सकते हो। रास्पबेरी की मल्टीपल ओएस रहती है, आपको GUI वाली चाहिए कि विदाउट GUI वाली चाहिए, उस पर भी है। लेकिन मेरी अभी मैं प्रेफर करूँगा कि आपके अंडरस्टैंडिंग के वजह से, अंडरस्टैंडिंग एकदम ठीक से हो, उस हिसाब से मैं अब OS जो है GUI वाली ही रेकमेंड करूँगा आपको, जो डेस्कटॉप वर्जन होता है। तो मैं यहाँ पे OS सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, अब OS सिलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। ओके, एक सेकंड, मैंने अभी कार्ड रीडर मेरे लैपटॉप में कनेक्ट नहीं किया, तो मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो ये मेरा USB हब है और ये मेरा कार्ड रीडर है। ओके, कार्ड रीडर में जस्ट मैं मेरी मेमोरी कार्ड को कनेक्ट करके हमारे लैपटॉप में कनेक्ट कर लेता हूँ। अब मैक में क्या है कि हमें ये हब लेना ही पड़ता है क्योंकि इसमें टाइप सी पोर्ट्स आ गए हैं, दैट्स वाई। तो मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। ओके, अभी इसमें आएगा हमारा, ठीक है, ये आ गया। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक बात एक समझ लेना, अगर आपकी मेमोरी कार्ड FAT32 में अगर एक्सटेंशन में फॉर्मेट नहीं किया है आपने, तो एक बार फॉर्मेट कर लेना। और आपके कार्ड रीडर में कोई भी डेटा नहीं चाहिए, ठीक है। मेरी 32 GB की मेमोरी कार्ड है। अब ये FAT32 अगर किसको पता नहीं होगा फॉर्मेट क्या है, तो एक बार मैं ये भी दिखा देता हूँ। अगर आप इसमें इस फॉर्मेट में अगर आप इस मेमोरी कार्ड को बूट नहीं करते हो, तो आपको एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि ये रास्पबेरियन OS उसमें बूट नहीं होता, ये फेल हो जाता है। तो बेसिकली ये मेरा एक्सटर्नल ड्राइव है, और इसमें अगर आप मतलब बेसिकली विंडोज़ में जहाँ पे भी आपका होगा ये ऑप्शन, इसमें जाए और आप इसको FAT32 में फॉर्मेट कर दीजिए। ऑलरेडी मेरा फॉर्मेटेड है सब। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं अभी मेरा जो मुझे जो भी अपना ही देना है नाम, मुझे मेरे रास्पबेरी पाई को जो भी नाम देना है ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि होस्ट नेम मैं यहाँ पे प्रिंट स्मार्ट करके दे रहा हूँ, ओके। या इसके बाद मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। इसके बाद मैं मेरी सिटी, मेरा जो लोकेशन है, कीबोर्ड का लेआउट इंडियन में सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद इसमें आपका रास्पबेरी पाई का एक नाम देना पड़ता है। जैसे कि मैं पाई दे रहा हूँ, यूज़र नेम बोलते हैं इसको, और एक पासवर्ड। तो पासवर्ड आप कुछ भी दे सकते हो आपके हिसाब से, आप नंबर दे सकते हो, कैपिटल में मिक्स, जो भी आपको देना है वो दे सकते हो। अब क्या है, रास्पबेरी पाई में एक SSH नाम का एक रहता है। तो SSH बेसिकली अगर मेरे पास मॉनिटर नहीं है, या फिर मेरे पास मॉनिटर है लेकिन मुझे फिर भी मेरे लैपटॉप के साथ हमारा रास्पबेरी पाई कनेक्ट करके डायरेक्टली उसको एक्सेस करना है टर्मिनल के साथ, तो इसके लिए आपका SSH काम में आता है। तो इसके लिए आपको एक ही नेटवर्क पे चाहिए, हमारा रास्पबेरी पाई और हमारा लैपटॉप ये एक ही नेटवर्क पे चाहिए, लैन पे चाहिए एक्चुअली। तो इसके लिए हम रास्पबेरी पाई को अगर बूट करते हैं तो वो किस नेटवर्क के साथ कनेक्ट होना चाहिए, इसका कॉन्फ़िगरेशन हमें करना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरे घर का जो भी ID पासवर्ड है वाईफाई का, मैं एंटर कर लेता हूँ। ओके, नेक्स्ट करता हूँ। SSH को इनेबल करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट करता हूँ। अभी यहाँ पे आपको इनेबल रास्पबेरी पाई कनेक्शन पे भी यस करना है। ये आप नो भी कर सकते हैं एक्चुअली,
मतलब ये इनेबल मतलब क्या है कि अगर आपको इसके प्रोटोकॉल ऑन करने तो इसके रिलेटेड ये रहता है, आप इसको बाद में भी कर सकते हो। इसके बाद आपको ये एक बताएंगा कि यहाँ पे आपको ये आपका रास्पबेरी पाई 5 क्या आपने सिलेक्ट किया है कि इसमें आप बूट कर रहे हैं। इसके बाद राइट आप जैसे ही करोगे तो राइट करने के बाद सीधा आपका रास्पबेरी पाई में एक ओएस बूट हो जाएगा, ठीक है। और ये लेंदी प्रोसेस रहता है एक्चुअली, इसको आधा घंटा लगता है। तो ये मैं प्रोसेस ऑलरेडी करके रखा हूँ यही सेम मेमोरी कार्ड में, तो मैं ये वाली प्रोसेस अभी स्किप कर दूँ ताकि आपका वीडियो थोड़ा शॉर्ट हो जाए, ओके। तो मैं अभी क्या करता हूँ, इसको मेमोरी कार्ड को हमारे रास्पबेरी पाई में डाल के मतलब उसको ऑन कर लेता हूँ। अभी ऑन करने की भी प्रोसेस एक, आप डायरेक्ट रास्पबेरी पाई को ऑन नहीं कर सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके रास्पबेरी पाई में पावर डैमेजेस के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो बूट कैसे करना है, रास्पबेरी पाई को ऑन कैसे करना है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मेमोरी कार्ड को आपको इसके अंदर इंसर्ट कर देना है, ठीक है, ओके, इस डायरेक्शन में है। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, रास्पबेरी पाई को पावर कर देने के लिए आपको इसके पहले सबसे पहले 5 वोल्ट और 3 एम्पियर का इसका पावर सोर्स रहता है। और एक मॉनिटर अगर आपके पास है तो एक आपका माइक्रो एसडी केबल चाहिए। अगर रास्पबेरी पाई 5 है तो देखो माइक्रो एसडी केबल रहता है, मैं कैमरा में आपको दिखाता हूँ, जस्ट वेट। तो ओके, तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि मैं रास्पबेरी पाई 5 यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मेरा पावर केबल है, तो यहाँ पे जस्ट मैंने एक मोबाइल का चार्जर यूज़ किया है, ओके। ये 3 एम्पियर का 5 वोल्ट और 3 एम्पियर का एक चार्जर है। यहाँ पे एक माइक्रो एसडी केबल है और HDMI केबल है। तो HDMI केबल मैंने इस मॉनिटर के साथ बेसिकली कनेक्ट किया है, और एक कीबोर्ड और एक माउस, इसको एक डोंगल वो कनेक्ट किया है। और रास्पबेरी पाई को ठंडा रखने के लिए मैंने एक बेसिकली 5 वोल्ट का फ़ैन लिया है। इसका एक्चुअली हीट सिंक भी आता है, आप वो परचेज़ कीजिए। अभी मैं टेम्प्रेरी ये फ़ैन यूज़ कर रहा हूँ रास्पबेरी पाई 5 के। वहाँ पे VCC और ग्राउंड में मैंने ये फ़ैन को कनेक्ट किया है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे ऐसे रख देता हूँ फ़ैन को, ताकि हमारा रास्पबेरी पाई जो है ना वो ठंडा रहे, ठीक है। ये मतलब गर्म आता है तो हैंग होना स्टार्ट कर देता हूँ। तो मैं इसको जस्ट ऑन कर देता हूँ। पावर ऑन होने के बाद यहाँ पे ग्रीन कलर का लाइट ब्लिंक होना चाहिए आपका, और रेड कलर का लाइट ऑन होके ऑफ होना चाहिए। मतलब ये पावर इसको आ रही है परफेक्टली और ये बूट मोड में जा रहा है। तो ये जैसे ही बूट होगा, देखो जैसे ही हमारा ग्रीन लाइट फ्लैश होगा हमारा, उसके बाद यहाँ पे हमारे मॉनिटर में इस टाइप का कुछ तो भी इंटरफेस आएगा। अब ये आराम से बूट हो जाएगा, 1-2 मिनट लेता है ये, उसके बाद ये स्टार्ट हो जाता है, ओके। ये हमारा बूट हो चुका है। अभी बूट होने के बाद हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। अब ये सिंपल है, आप माउस को सबसे पहले कनेक्ट करके सबसे पहले आप यहाँ पे रास्पबेरी पाई वाले लोगो में आइए, यहाँ पे इसको प्रेफरेंस में और ऐड कंट्रोल सेंटर पे आइए, ठीक है। कंट्रोल सेंटर में आने के बाद यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें अलाउ करना पड़ता है। तो ये मैं रास्पबेरी पाई का पासवर्ड जब हमने अभी जब इमेज हमने बूट की थी हमारे रास्पबेरी OS में, तब हमने जो पाई का वहाँ पे पासवर्ड ऐड किया था ना, वो हमें पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना है, ओके। तो ये पासवर्ड एंटर होने के बाद ही आप यहाँ से आगे जा सकते हो, ओके। उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर लिया मैंने। अब यहाँ पे इंटरफेस नाम का एक ऑप्शन है, यहाँ पे आना है, और यहाँ पे ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सब ऑन कर देना है। स्पेशली आपका VNC। अब VNC क्या है मैं बताता हूँ आपको, आगे बताता हूँ। और SHH वाला ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको अगर आपने छोड़ दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ओके। उसके बाद आपको यहाँ पे टर्मिनल ओपन करना है। टर्मिनल में आपको एंटर करना है इफ कॉन्फिग। इन इफ कॉन्फिग के बाद यहाँ पे आपको एक मिलेगा इसका IP एड्रेस। तो IP एड्रेस यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि यहाँ से हम हमारे SSH को कनेक्ट कर सकते हैं। तो IP एड्रेस जो रहता है 192.168 से स्टार्ट होता है, तो ये वाला है हमारा IP एड्रेस, ओके। 192.168.31.15। तो अब ये IP पे हमें हमारा SSH को कनेक्ट करना है। अब ये फिर से हमें मॉनिटर पे आके यहाँ पे बाकी की प्रोसेस करनी होगी, ओके। तो यहाँ पे हमें अब VNC कनेक्ट करना है। तो रास्पबेरी पाई में VNC कनेक्ट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर रहता है, उसका नाम है VNC व्यूअर। तो ये आप डाउनलोड कर लीजिए, VNC व्यूअर नाम है इसका। आप ये एक ओपन सोर्स है, मतलब फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद हमने जो IP एड्रेस यहाँ पे इफ कॉन्फिग से फाइंड किया था,
192.168.3.15 ये मैंने एंटर किया और यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमें जो भी हमने वहाँ पे आईडी पासवर्ड लगाया था तो ये एंटर कर लेता हूँ मैं। ओके ओके करता हूँ। तो यहाँ पे देखो रास्पबेरी पाई जो है हमारा यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। तो ये फ़ायदा रहता है हमारा VNC व्यूअर का। अब मैं यहाँ से मेरे लैपटॉप से उसको पूरा कंट्रोल कर सकता हूँ। अब सेम मुझे और टर्मिनल को एक्सेस करना है तो देखो मैं तो ज़्यादातर क्या है कि UI में काम नहीं करता हूँ, मैं टर्मिनल से काम करता हूँ। तो टर्मिनल मुझे ज़्यादा इजी लगता है। तो मैं टर्मिनल को भी आपको बता दूँ कि कैसे लॉगिन करना है। बेसिकली आपको आपका टर्मिनल ओपन कर लेना है। तो विंडोज़ में क्या रहता है, टर्मिनल नाम की एक चीज़ रहती है। अब आप सॉरी मैक में टर्मिनल रहता है, अब विंडोज़ में आपका आई थिंक पावर शेल ऐसा रहता है। तो यहाँ पे देखो विंडोज़ की और थोड़े टर्मिनल के कमांड्स थोड़े अलग हो सकते हैं पावर शेल और टर्मिनल के, लेकिन लगभग सिमिलर है। ठीक है, तो एक बार आप आपके रास्पबेरी पाई में एक्सेस कर लेते हो तो आपका कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आता है, क्योंकि तब आपके लैपटॉप में क्या है कि आपका रास्पबेरी पाई का टर्मिनल चलता है। तो जो हमने VNC व्यूअर में देखा ये बेसिकली रास्पबेरी पाई का टर्मिनल है जो यहाँ पे ओपन है, जिसमें हमने IP एड्रेस को फाइंड किया था, वही हमें अब एक्सेस करना है। इजी है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हमारा जो रास्पबेरी पाई का एक SSH की बोलते हैं इसको, तो एंटर करना है आपको SSH@pi@192.168.31.15 इसको एंटर करते ही आपको यहाँ पे एक मैसेज आएगा, इसको यस करना है। इसका पासवर्ड आपको एंटर कर लेना है और ये आ गए हम रास्पबेरी पाई पे। देखो अभी मेरा टर्मिनल कौन सा था, देखो कौन सा है मेरा, प्रथमेश सपाटे @mac, ये मेरा मैकबुक का है। लेकिन ये हम आ गए हमारे रास्पबेरी पाई के टर्मिनल में। ओके, अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो रास्पबेरी पाई में जब भी आप रास्पबेरी पाई को स्टार्ट करो तो सबसे पहले उसको अपडेट करो। तो इसके लिए कमांड रहती है apt अपडेट। ठीक है, अब परमिशन नहीं, उसको परमिशन देना पड़ेगा, तो sudo करके एंटर करना पड़ेगा आपको apt अपडेट। ठीक है, ये अब अपडेट होगा और सेम प्रोसेस हमारी ये हब हम हमारे रास्पबेरी पाई में करेंगे, हमारे मैक में नहीं। ठीक है, अब हमें इसको अपग्रेड करना होगा। ठीक है, अभी ये अपग्रेड होगा। बेसिकली ये इसकी स्पेस वगैरह दिखा रहा है कि कितने साइज़ का डाउनलोड है, 752 MB का डाउनलोड है। ओके, हो जाएगा आराम से। तो तब तक हम ये जब तक अपग्रेड होता है हमारा रास्पबेरी पाई, तो हम तब तक हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर आते हैं कि मैंने एक देखो आपके लिए एक मस्त डॉक्यूमेंट बना के रखा है। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने बना के दिया था आपको, एक पूरा डॉक्यूमेंट दिया था मैंने आपको बना के। उसमें क्या था कि आपका कैसे मतलब आप एक्सेस कर सकते हो आपके एक बेसिकली लास्ट हमारा वीडियो था, उस वीडियो में हमने बोला था कि आप कैसे आपका पोर्टफोलियो बना सकते हो। तो वो वीडियो में भी मैंने आपको क्या थे कि डॉक्यूमेंट्स को पूरा प्रोवाइड किया था आपको कि आपको कैसे प्रॉम्प्ट देना है पोर्टफोलियो बनाने के। सेम हम टेक्निक यूज़ करेंगे ताकि आप इजीली ये प्रोजेक्ट बना सको। ओके, तो बेसिकली मैंने एक पूरा डॉक्यूमेंट ही बना के रखा है प्रोजेक्ट का, तो इसमें आप आराम से इसको पढ़ के आराम से आपका प्रोजेक्ट आप बना सकते हो। इसमें देखो पूरा मैंने फेज़ वाइज इसको डिवाइड करके रखा है। सबसे पहला आपका प्लेन आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे क्या है कि आपको सबसे पहले एक अंडरस्टैंड करना है आपके AI को कि आप कैसे आप प्रोजेक्ट करने वाले हो। बेसिकली हम पूरा फुल AI का यूज़ करने वाले हैं। ओके, फेजेस में मैंने डिवाइड करके रखा है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा रास्पबेरी पाई पे हमारा स्मार्ट प्रिंटिंग का प्रोजेक्ट। ओके, तो सबसे पहले हम कभी भी मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आप कभी भी कोई प्रोजेक्ट बनाओ तो सबसे पहले प्रोजेक्ट बनाने से पहले उसकी प्लानिंग करो। अब
प्लानिंग करने के लिए मैं बेसिकली यहाँ पे 3 एआई को आपको रेफ़र करूँगा। एक है एंटी ग्रेविटी, दूसरा है आपका क्लाउड कोड, और तीसरा है आपका जेड कोडर करके एक है, जिसमें हम GLM करके एक एआई के मॉडल्स रन करते हैं। तो आप वही भी यूज़ कर सकते हो। तो अभी मैं GLM करके यूज़ कर रहा हूँ एआई, और इसमें कीमी करके GLM करके है, जेड क्लाउड करके, इसका जेड कोडर करके इसका ये आईडी आता है बेसिकली। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मेरे फाइंडर पे जाता हूँ और एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, ओके, ताकि हमारा जो भी प्रोसेस हो उसी फोल्डर के अंदर में ही हो। तो फोल्डर का नाम देता हूँ मैं फोल्डर का नाम ओके, फोल्डर का नाम दिया है हमने प्रिंट स्मार्ट स्टेप बाय स्टेप प्रॉम्प्ट। ओके, स्टेप बाय स्टेप प्रॉम्प्ट हम निकाल देते हैं। एक्चुअली ये उस फाइल से मैंने लिया था, तो ये प्रोजेक्ट का नाम एक्चुअली ये है प्रिंट स्मार्ट एआई बेस कॉन्टैक्ट लेस, ऐसा नाम है। देखो, ये बेसिकली कॉलेज का प्रोजेक्ट है जो मैंने लिया था, गाइड ने जो नाम बताया वही रखना पड़ता है। तो बेसिकली प्रिंट स्मार्ट और टच ये नाम थोड़ा गलत है उसके लिए, ठीक है। प्रिंट स्मार्ट हम कर लेते हैं। अब हम सबसे पहले हमारे जेड कोडर में आते हैं। सबसे पहले आपको जेड कोडर में इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आपको ओपन कर लेना फाइल को, जो भी हमने ये फाइल अभी क्रिएट किए हैं उसको हम ओपन कर लेते हैं। तो ये वाली फाइल है, ओके। उसके बाद मैं कर लेता हूँ यहाँ पे हमारे मॉडल को सिलेक्ट और हाई पे रखता हूँ, मैक्स पे नहीं रखते हम। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हमारा जो एआई है उसको हम अंडरस्टैंड कर देते हैं कि आपको क्या करना है। तो फर्स्ट प्रॉम्प्ट से हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हमारा प्रॉम्प्ट देखो क्या है कि हमें सबसे पहले हमारे एआई को अंडरस्टैंड करना है कि आपको क्या करना है वो, ओके। तो प्रॉम्प्ट से हम स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले उसको नाम बता देते हैं हमारे इसका प्रोजेक्ट का, ताकि ये उसी नाम के साथ बाकी की चीज़ें बनाए। तो प्रॉम्प्ट नंबर 1 ये गया। आपको जस्ट सिंपली कॉपी और पेस्ट करने का एक काम है। तो मैंने आपका डॉक्यूमेंट ही इस हिसाब से बना के रखा है कि आपको जस्ट पूरा प्रॉम्प्ट कॉपी करो, पेस्ट करो, बस कुछ नहीं करना है आपको। सिंपल, एकदम सिंपल है। उसका बाद नेक्स्ट प्रॉम्प्ट क्या है कि आपको लैपटॉप के साथ ये पहले मतलब एक बिल्ड करना है आपके लैपटॉप के ऊपर। बाद में हम इसको डिप्लॉय करेंगे रास्पबेरी पाई पे। थर्ड फेज़ में हम इसके मोबाइल के साथ हम चेक करेंगे कि हमारा QR स्कैन होने के बाद क्या रिज़ल्ट है, ठीक है। कियोस्क मिररिंग क्या रहती है, ये बेसिकली एक UI टाइप है। मतलब जैसे कि अगर आप कोई ATM मशीन पे आते हो तो उसके बैकएंड में जो OS चल रहा है, अगर विंडोज़ का चल रहा है तो आपको विंडोज़ थोड़ी दिखती है, आपको वो ATM वाला UI दिखता है। वहाँ पे आप लैंग्वेज को सिलेक्ट करते हो, डेबिट सेविंग क्या करना है, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, ये सब चीज़ें यहाँ पे और एंटर करते हो अपना अमाउंट। तो ये क्या है, ये जो सब मेरा चीज़ें चल रही है UI, तो इसको कियोस्क मिररिंग मोड ऐसे बोलते हैं इसको, ताकि ये बाकी की प्रोसेसिंग ना दिखाए मॉनिटर पे। जो यूज़र को हमें दिखाना है वही हम दिखाते हैं, ठीक है। पेमेंट के लिए देखो, पेमेंट के लिए गेटवे रहते हैं, लेकिन इसमें हम गेटवे यूज़ नहीं करने वाले हैं। मैं एक सिमुलेशन गेटवे यूज़ करने वाला हूँ। गेटवे क्या है कि आपको फ़ोनपे से एक गेटवे परचेस करना पड़ता है। तो ये मैं आपको ये सब चीज़ें नहीं दिखा सकता हूँ कि क्या है कि पेमेंट के रिलेटेड कुछ चीज़ें हम नहीं दिखा सकते यूट्यूब पे।
फॉर प्राइवेसी एंड ऑल सिक्योरिटी पर्पज जस्ट लाइक। ओके नेक्स्ट, तो इसमें मैं देखो पेमेंट का जो है सिमुलेशन हम यूज़ करेंगे। ओके और उसके बाद हम एक प्रीमियम लुक की तरफ जाएंगे। तो कभी भी देखो आप कुछ भी चीज़ बनाओ तो पहले वर्किंग होती है कि नहीं है तो बनाना चाहिए, उसके बाद आप उसमें डिज़ाइन के चेंजेस बहुत कर सकते हो। ओके अगर आपका एक बार बैकएंड परफेक्टली वर्क कर गया तो आप लुक उसका प्रीमियम बना सकते हो, नो डाउट। उसके बाद हम लास्ट में बनाएंगे इसका एडमिन पैनल। एडमिन पैनल में हम बेसिकली कंट्रोल करेंगे हमारे चीज़ों को कि कितनी प्रिंट आई, क्या आई, सब एरर आया तो सब। ओके अभी ये सब चीज़ें मैंने एसडी कार्ड का रिलेटेड सब बताया आपको, यही आपको फॉलो करना है। देखो आपको पूरा यही सेम प्रोसेस फॉलो करना है जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको कुछ नहीं, सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और आपको भी ये सब चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, हमारा फर्स्ट प्रॉम्प्ट हमने दे दिया है, अब हम नेक्स्ट प्रॉम्प्ट की तरफ जाते हैं। तो हमने हमारे एआई ने आर्किटेक्चर बना लिया है। तो कभी भी देखो कुछ भी आप बनाओ तो आर्किटेक्चर एआई क्या दे रहा है ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप बस करेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, यस यस यस, फिर हो गया आपका बन गया प्रोजेक्ट। ठीक है, ये प्रोजेक्ट क्या बना है आपको भी पता नहीं रहता है, जब उसमें वो प्रोजेक्ट में गड़बड़ आती है रियल टाइम में आने के बाद तब आपको पता चलता है कि आपका पूरा प्रोजेक्ट अंगार था। चलता तो मस्त है, रियल टाइम में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। देखो जैसे इसने वेरीफाई किया, आइडेंटिफाई किया, तो ये इसने एक एआई है, इसने इसके हिसाब से आइडेंटिफाई किया है सब कुछ चीज़ें। इसने डिफरेंट प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया है। ओके सही है। बाकी बस इसने क्या किया है कि जो हमारा डेटाबेस है या फिर ये रास्पबेरी पाई 3 समझ रहा है उसको, तो रास्पबेरी पाई 3 में इसने बताया कि प्रोसेसिंग स्लो है। हाँ थोड़ा स्लो तो होंगे, उसका प्रोसेसर स्लो है तो थोड़ा प्रोसेसिंग में फ़र्क भी आ सकता है, लेकिन इतना नहीं। इसमें बाकी पेमेंट के रिलेटेड एक बताया है कि पेमेंट अब सिमुलेशन वाला है, तो ये तो हमें सिमुलेशन वाला यूज़ करना है। नेटवर्क का इशू बताया उसने डिप्लॉयमेंट के वक्त, क्योंकि ये आईपी एड्रेस ये गलत है, यहाँ पे जो आई है इसको हमें चेंज करना होगा, जो हमारे आईपी एड्रेस उसके साथ कलर्स रेंज में उसने गड़बड़ बताई है। लेकिन इसके लिए भी सोल्यूशन है, या आप जस्ट जो भी प्रिंटर यूज़ करें उसके ड्राइवर इंस्टॉल कर लो, ये सॉल्व हो जाता है। ओके तो हम क्या करते हैं, इसको एक हमारा डॉक्यूमेंट सीधा सीधा डॉक्यूमेंट दे देते हैं ताकि ये भी कंफ्यूज ना हो और हमें भी कंफ्यूज ना करे। मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, एक्चुअली मैं गूगल डॉक्यूमेंट यूज़ करता हूँ, तो यहाँ से डाउनलोड करके मैं उसी फोल्डर में रख देता हूँ हमारा डॉक्यूमेंट, ताकि ये हमारा एआई इसको अंडरस्टैंड कर ले प्रोजेक्ट को पूरा। ओके देखिए आप कॉम्प्लिकेशन नहीं है ज़्यादा प्रोजेक्ट में। ओके ये मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया है। अब इसको क्या बोलते हैं कि यू कैन रीड दिस डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये अब इसको हम हमारा नेक्स्ट प्रॉम्प्ट को दे देते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमारा लैपटॉप वाला पार्ट है, जिसमें हम सर्वर प्लस डेटाबेस सेशंस क्रिएट करेंगे। ओके देखो इधर हमारा रास्पबेरी पाई जो है ये अपडेट हो रहा है, इसको टाइम लगता है। ये देखो भाई, आप जो भी आप बनाएंगे आपको कंसिस्टेंटली उस चीज़ को करना है। ये सब चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस लगता है। इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप कर रहे हो बेसिकली फर्स्ट टाइम, तो आपको पेशेंस बहुत रखना है। इलेक्ट्रॉनिक्स आपका पेशेंस बहुत टेस्ट करता है, जितने आपको पेशेंस होगा उतना आपका प्रोजेक्ट बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये जब तक प्रोसेस हो रही है मैं आपको कुछ तब तक एक चीज़ दिखा देता हूँ कि लास्ट टाइम देखो हमने क्या बनाया था। तो बेसिकली लास्ट टाइम हमने एक वीडियो अपलोड किया था, इसमें हमने दिखाया था कि हम कैसे हमारा रिज्यूम को एक पोर्टफोलियो में कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो ये मेरा पोर्टफोलियो, ये मैंने बताया कि एआई के साथ एक पोर्टफोलियो, एकदम मस्त पोर्टफोलियो आप कैसे बना सकते हो। मैंने ये भी वीडियो डाला था और ये एकदम स्क्रैच के साथ डाला था पूरा। और इसमें भी मैंने बोला था, बताया था कि एक डॉक्यूमेंट भी दिया था, प्रॉम्प्ट आपको कैसे देने हैं, कौन से प्रॉम्प्ट देना है। सेम यही टेक्निक से हमने हमने पूरा बना के बताया था और पूरा फ्री। अब ये जैसे हम इस वाले प्रोजेक्ट में भी तो एक ये तो जेड कोडर ये पेड है, आपको $17 देने पड़ते हैं। आप एंटी ग्रेविटी अगर यूज़ करते हो ये तो फ्री रहता है एंटी ग्रेविटी। लेकिन क्या है कि मैं एंटी ग्रेविटी के साथ भी आपको यही, अगर आप प्रॉम्प्ट अगर यूज़ करो तो यही टेक्निक अगर यूज़ करते हो तो यही आपका प्रोजेक्ट बनता है। लेकिन क्या है, एंटी ग्रेविटी में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है और हमारा वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो उस हिसाब से मैं जेड कोडर यूज़ कर रहा हूँ। और क्लाउड कोड भी हम यूज़ कर सकते हैं। वैसे क्लाउड कोड और जेड कोडर एक जैसा ही है, लेकिन अभी क्या है कि मेरी जो लिमिट्स है वो रीच हो चुकी है, ठीक है। तो ये 72% ही है, तो इसलिए मैं ये यूज़ नहीं कर रहा हूँ। सेम ही है बाकी दोनों भी, इसमें थोड़ा ज़्यादा क्रेडिट्स मिलता है लेकिन जेड कोडर में, ठीक है। ठीक है, रास्पबेरी पाई में आपका ये प्रोसेस हो चुका है, अभी रेडी है। ओके, रास्पबेरी पाई और रेडी है आपका। तो जब तक ये प्रोसेस चल रही है मैं वीडियो को थोड़ा स्किप कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, तो हमारा जो सेकंड वाला प्रॉम्प्ट था ये कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड प्रॉम्प्ट कंप्लीट होने के बाद हमारे एआई ने हमें क्या आउटपुट दिया है ये हम देखते हैं। और इसने क्या है कि 2 फेजेस में मतलब फेज नंबर 2 इसने कंप्लीट कर लिया है। तो फेज़ नंबर 2 कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे इसने एक लिंक दी है हमें बेसिकली यहाँ पे। तो ये क्या होगा कि एक लोकल होस्ट पे इसने रन किया होगा। तो हम इसको चेक कर लेते हैं एक बार। और यहाँ पे इसका आउटपुट दिया है कि हमें ये रन करना है टर्मिनल पे, तो कैसे करें। जस्ट बेसिकली ये कॉपी के पेस्ट ही करना पड़ता है टर्मिनल पे, तो आपका रन हो जाता है ये। तो यहाँ पे देखिए इस टाइप में कुछ हमारा अब यहाँ पे दिया है। ओके, ओके, तो ये है हमारा अपलोडिंग वाला जो हम अपलोड करेंगे यहाँ से। मतलब बेसिकली ये टैब जो है हमारे मोबाइल फ़ोन पे आएगा। ओके, स्कैन करने के बाद तो देखिए ये चीज़ इसने एकदम मस्त तरीके से बना दी है, पेमेंट का भी कर दिया है प्रोसेस। और ये सिमुलेशन वाला पार्ट सक्सेसफुल। ओके, तो ये इस टाइप में हमारा मोबाइल में आएगा। ओके, ओके, डन। तो पहला जो पार्ट सेकंड फेज़ हमारा सक्सेसफुली इसने रन किया है। अब नेक्स्ट हम करेंगे नंबर 3 वाला, जो कि बेसिकली मोबाइल पे चलेगा आपका। तो ये क्या है कि आपका टाइम बचे इसलिए मैं वीडियो मतलब प्रॉम्प्ट दे के यहाँ पे आपको जस्ट एक आउटपुट दिखा रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए इसलिए, ठीक है। तो जैसे देखिए आप तीसरा प्रॉम्प्ट दिया है मैं, तो हम वेट करते हैं जब तक हमारा प्रॉम्प्ट तीसरा कंप्लीट हो रहा है तब तक। तो बेसिकली इसने जो दिया था हम एक बार ये भी ट्राई करके देखते हैं। तो ओके, एक एक देना पड़ेगा। हमारे फोल्डर का नाम इसने शायद गलत रख दिया है, हमने कैपिटल दिया था इसने स्मॉल किया है। ओके, अब यहाँ पे हमें ये वाला प्रॉम्प्ट देना होगा, ठीक है। ये हम वर्चुअल इन्वायरमेंट में आ गए अभी, ठीक है। उसे हम वर्चुअल इन्वायरमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें हमारी पाइथन की स्क्रिप्ट रन करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी रन है इसलिए ये एरर आया है। और ये है टेस्ट वाली, जहाँ से हम इसको
ये कर सकते हैं, और यहाँ से हम चेक भी कर सकते हैं हमारा डेमो। ओके, तो ये देखिए, ये हमारा कुछ स्टेप्स है, स्कैन, उसके बाद अपलोड, ये हमारे स्टेप्स हैं। तो इस टाइप में ये स्टेप्स हम फॉलो होंगे। ओके, तो नेक्स्ट अभी हमारा फेज नंबर 3 चल रहा है, तो हम वेट करते हैं। ओके ओके, तो हमारा जो तीसरा प्रॉम्प्ट था ये भी कंप्लीट हो चुका है जस्ट। तो तीसरे प्रॉम्प्ट में इसने क्या क्या हमें अपडेट्स दिया है हम देखते हैं एक बार। तो प्रॉम्प्ट नंबर 3 इसने कंप्लीट किया है। यहाँ पे इसमें अपलोड के रिलेटेड है अपडेट, प्रीव्यू, सेटिंग। देखो बेसिकली ये बैकएंड के रिलेटेड अपडेट है तीसरा प्रॉम्प्ट, तो इसने ये सक्सेसफुली कर दिया है। अभी हम हमारा नेक्स्ट प्रॉम्प्ट की तरफ जाते हैं, जो कि हमारा प्रॉम्प्ट नंबर 4 है, जो कि मॉनिटर के रिलेटेड प्रॉम्प्ट है। तो बेसिकली ये प्रॉम्प्ट में क्या है कि आपका जो मॉनिटर होता है वो फ़ोन के साथ सिंक होना चाहिए, और अपलोडिंग की जो भी आपने फाइल्स अपलोड किए उसका प्रीव्यू और इसकी सेटिंग्स के रिलेटेड ये प्रॉम्प्ट है। तो देखो हर एक चीज़ आपको अगर दिख रही है क्रोम में ये काम कर रहा है, लेकिन ये फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों भी चीज़ें उसका सिंक है कि नहीं वो पता भी करना एक इम्पॉर्टेंट ही चीज़ रहती है। ओके, तो हम देखते हैं अभी इसने सेशंस कहाँ पे क्रिएट किया है एक्चुअली। तो एक बार मैं मेरे मोबाइल से स्कैन करके देखता हूँ यहाँ पे ये क्यूआर को। ओके, तो स्कैन करता हूँ मैं। ओके, तो इसने क्रोम में एक वेब पेज ओपन किया है जो कि है 192.168.31.44। तो मैं ये सेम वेब पेज को है ना ओपन कर लेता हूँ 44.501। ओके, ये आई थिंक इसमें ओपन नहीं होगा, इसके लिए हमें, ठीक है। तो ये क्या है, अभी इसने क्या रिस्ट्रिक्शन ऐड किया, मतलब अगर एक यूज़र है तो एक ही यूज़र इसको यूज़ कर सकता है, ये वाला रिस्ट्रिक्शन अभी इसने ऐड किया है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मेरे आईफोन को यहाँ पे मर्ज कर लेता हूँ, मिरर कर लेता हूँ, मिरर आईफोन मिररिंग को एडिटिंग स्टार्ट कर देता हूँ। जस्ट वेट। तो क्या है कि अब मैकबुक के अपने ही फ़ायदे हैं भाई। अब ओके, हाँ ओके, तो ये हमारा ऐसा कुछ तो भी हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये हम एक कुछ डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ भी एक हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, एकदम सही बनाया है इसने, आपको क्या लगता है? ठीक है, ब्लैक एंड वाइट कलर, ये क्या है एज पर पेपर, मतलब ये एक एक पेपर पे आपको कितने कॉपीज चाहिए, मतलब अगर ये आप सिलेक्ट करते हो 4, तो एक पेपर पे आपके A4 पेपर पे 4 प्रिंट्स आएंगे छोटे छोटे, ये चीज़ें। अब इसका तो फ़ायदा वो भी है भाई, अगर आप कॉलेज में ये मशीन लगा देते हो तो कॉलेज में वही लोग चीट्स बना के लेके जाएंगे पेपर में। ठीक है, यहाँ पे कॉपी आपको कितनी चाहिए, अगर जैसे पीडीएफ है मेरी, तो पीडीएफ की रेंज में यहाँ पे से डिफाइन कर दो। अब 3 पेज की पीडीएफ है, अगर मुझे समझो कि एक ही पेज चाहिए, 1 से लेके 1 तक या फिर 1 से लेके 2 तक, तो वो वाला सेक्शन है ये। उसके बाद ये यहाँ पे मैं ऑर्डर करता हूँ, ठीक है। ओके, तो ये एक रफ कैलकुलेशन आ गई इसकी। यहाँ पे मैं पेमेंट पे क्लिक कर देता हूँ, सही है।
इसको हम ये वाले पेज पे रखते हैं। ओके, और ये हो गया आपका पेमेंट सक्सेसफुली रिसीव। ओके, और प्रिंट स्टार्ट। ओके, अभी चल रहा है हमारा प्रोसेस बैकएंड में, तो ये थोड़ा टाइम तो कंज्यूम करेंगे। तो अब क्या है, हमारा जो सिंक करेंगे, मतलब जैसे जैसे हम मोबाइल के साथ हम कर रहे हैं एक एक स्टेप्स, तो ये क्या कर रहा है अभी, ये स्क्रीन को हमारे मोबाइल के साथ सिंक कर रहा है। प्रॉम नंबर हमारा एक्चुअली 4 में यही था, अगर आप देखोगे तो मॉनिटर को मिरर करके ये सिंक कर रहा है। उसके बाद हमारा लास्ट वाला फिफ्थ वाला प्रॉम्प्ट है पेमेंट एंड प्रिंट रिजल्ट के रिलेटेड। तो पेमेंट को आपको तो पता ही है, हम फेक पेमेंट है यूज़ कर रहे हैं, सिमुलेशन वाला एक्चुअली। और प्रीमियम लुक, और फिर एक लास्ट प्रॉम्प्ट है 7 नंबर का, और फिर डिप्लॉयमेंट, और फिर हम रियल वाला प्रिंटर इसको कनेक्ट करके फिर चेक करेंगे। और उसके बाद क्लाउड फेयर करके है, क्लाउड फेयर में हम इसका ट्यूनिंग करेंगे। ओके ओके, तो हम वेट करते हैं अभी। ओके, तो अभी ये जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, हमारी लिमिट क्या है, ख़त्म हो चुकी है। तो ये प्रॉब्लम आप भी कभी ना कभी फेस करते होंगे। तो यहाँ पे क्या है कि आपको वेट करना पड़ता है। तो ये इसके लिए मैं एक बेस्ट ट्रिक बता दूँ आपको। तो अभी क्या है अगर हम दूसरे किसी भी एआई पे जाते हैं, तो उसे हमारी मेमोरी क्या है कि पता नहीं रहती है कि क्या मेमोरी है हमारी। सबसे बेस्ट हमारा जो है डॉक्यूमेंट्स हमने जो बनाया था, उसको पता, हम उस हिसाब से चल रहे हैं। तो उसको सबसे पहले हम एंटी ग्रेविटी को ओपन करेंगे। अब एंटी ग्रेविटी भी एक फ्री ऑप्शन है एक्चुअली, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। अपडेट आया है, अपडेट मैं कर लेता हूँ। एंटी ग्रेविटी में ओपन करके आपको वो सेम वही फ़ोल्डर आपको ओपन करना पड़ेगा पहले। तो देखो, हमने फ़ोल्डर क्यों सिलेक्ट किया था, क्या अब रीज़न देखो, इस फोल्डर में कुछ प्लानिंग की .md फाइल्स बनी है। ठीक है, ये फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फाइल हमें एंटी ग्रेविटी को देना पड़ता है। ये फाइल आप जैसे ही देते हो, तो हमारा क्या है कि आधा काम तो वो फाइल ही कर देंगे। हमारी जो हमारी मेमोरीज है, हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हमारे प्रोजेक्ट के रिलेटेड, ये सब उसमें सेव रहती है। तो यहाँ पे हमारा बहुत सा काम बोलो ये बच जाता है। तो हम क्या करेंगे, उसको पहले हमारी मेमोरीज जो है वो शेयर करेंगे, हमारे प्रोजेक्ट के बारे में अंडरस्टैंडिंग देंगे। ओके, ओके, ये अब रीड करेंगे अब हमने कितना काम इसमें किया है और कितना काम बाकी है, ये चीज़ अब हमें बतानी है एआई को। तो लास्ट वाले प्रॉम्प्ट को हम सीधा कॉपी कर लेंगे। ओके, कर लिया, यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं। अब इसको पता है कि हमारा फेज़ नंबर 3 तक हम हमारा काम करके आए हैं, और हमारा जो डॉक्यूमेंट है प्रोजेक्ट का हमने ऑलरेडी दिया है, मतलब उसको हमारी प्लानिंग भी पता है। और हमारा नेक्स्ट प्रॉम्प्ट मतलब प्रॉम्प्ट 1 और से प्रॉम्प्ट आखिरी तक प्रॉम्प्ट उसको पता है। अब उसको हमारे कितने फेजेस कंप्लीट हमने किए हैं वो भी उसको पता चल गया। अभी हम किस तीसरे फेज पे थे, हम ये भी इसको पता चल गया। अब हम जेमिनाई में हैं, और एक्चुअली जेमिनाई 3.5 प्रो में है, और लास्ट टाइम हम GLM में थे। इसका तो हमारा ख़त्म हो चुका है आज का क्रेडिट्स। ओके, अब ये आएगा सीधा 9 बजे, इसको बंद कर लेते हैं। हम फिर से आते हैं हमारे प्रॉम नंबर 3 में, जो कि ऑलरेडी हमारा कंप्लीट है। प्रॉम नंबर 4 हमारा चल रहा था, तो 4 नंबर का प्रॉम्प्ट हम दे देते हैं इसको। अभी ये एनालाइज कर रहा है कि हमने क्या कैसे किया है, क्योंकि प्रॉम नंबर 3 तक हमने बोला इसको कंप्लीट है हमारा वर्क। तो प्रॉम नंबर 3 तक कंप्लीट है, तो ये चेक कर रहा है कि प्रॉम नंबर 1, 2, 3 में क्या क्या टास्क था। प्लानिंग में भी वो चीज़ मेंशन रहती है, और हमारे डॉक्यूमेंट में वो चीज़ मेंशन रहती है। इसीलिए मैं बोलता हूँ, कुछ भी चीज़ बनाने से पहले आप कभी भी उस चीज़ का डॉक्यूमेंट बना लीजिए। देखो, प्लान में हमारा पूरा आर्किटेक्चर है, और इसमें मेंशन ही है हमारा
फेज़ 1 फेज़ 2 क्या था। ओके ये देखो स्टेज, स्टेज में देखो 3 तक हमारा यहाँ पे था। ओके दैट्स इज द पॉइंट। देखो आप अगर डायरेक्ट एआई पे बनाना स्टार्ट करते हो तो वो वहाँ पे गलती होती है। एआई को मेमोरी, एआई की जो मेमोरीज रहती है वो भूल जाता है कुछ टाइम के बाद। हमारा कंटेंट, वो कंटेस्ट, वो जो वो मतलब भूल जाता है, फिर हमारे उसी टाइम में वो प्रोजेक्ट में गड़बड़ कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक ग्राफी करके एक ऑप्शन रहता है, इसमें ये क्या करता है, ये एक अपनी खुद की एक मेमोरी क्रिएट करता है, एंटी ग्रेविटी। तो ये इसकी मेमोरी क्रिएट करेगा, जितना भी काम है हुआ है उसके हिसाब से वो अपनी मेमोरी क्रिएट करके बाद में वो स्टार्ट करेगा एनालाइजिंग होने के बाद। फिर हमारा चौथा नंबर का प्रॉम्प्ट हम इसको सेंड करेंगे। अभी ये अगर आप डायरेक्टली स्टार्ट कर देते थे, चौथा प्रॉम्प्ट देखिए उसको स्टार्ट कर देते थे अभी एआई को, तो आपका प्रोजेक्ट पूरा ख़त्म था। मतलब वो उसको पता ही नहीं था कि प्रोजेक्ट क्या है, आप अगर डायरेक्टली प्रॉम्प्ट देते थे। इसीलिए कभी भी आप नया अगर स्विच करते हो एआई, तो आपका जो पुराना कंटेंट है उसकी मेमोरी है आपको वो देना ही पड़ता है। अब देखो यहाँ पे ये एनालाइज कर रहा है, एक एक ये फेजेस को एनालाइज कर रहा है। ठीक है, एनालाइज होने के बाद ही बता देगा, फिर हम हमारा 4th नंबर का प्रॉम्प्ट इसको दे देंगे। ओके तो हम एक नया चीज़ ट्राई करेंगे। अभी एंटी ग्रेविटी में हम मल्टी एजेंट का सपोर्ट हमें मिलता है। मल्टी एजेंट मतलब क्या रहता है कि हर टास्क के लिए एंटी ग्रेविटी में अलग अलग हम एजेंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, ताकि ये टास्क हमारा डिवाइड हो सके। और ये जस्ट लाइक एक ट्री की तरह काम करता है। मतलब एक एजेंट है, उसका एक सब एजेंट है, उसका दूसरा सब एजेंट है, एक एजेंट के 2 सब एजेंट, और 2 सब एजेंट के 3 सब एजेंट्स, मतलब टोटल 6 हो गए। तो हम ऐसे मल्टीपल सब एजेंट्स भी हमारे एंटी ग्रेविटी में फेजेस वाइज डिवाइड करके भी हम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम नंबर 4 से हमें नीचे तक हम कॉपी कर लेते हैं। ओके, फ्रॉम नंबर 3 के नीचे मतलब 4 5 6 जितने भी प्रॉम्प्ट है आप कॉपी कर लेते हैं। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, बस ये डिप्लॉयमेंट तक ही कर लेते हैं हम कॉपी। इसके बाद क्योंकि हमारा वर्क थोड़ा अलग है, इसलिए मैं 5 4 5 6 7, ठीक है 7 तक मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे आता हूँ मैं, यहाँ पे मैंने ऐड किया और यहाँ पे मैं बोलता हूँ इसको कैन यूज़ मल्टी एजेंट, ठीक है 4 5 6 7। और यहाँ पे हम इसको गोल दे देते हैं, एक ऐड स्लैश करके है यहाँ पे गोल एक रहता है ये गोल इसको हम दे देते हैं। उसके बाद एक टीम वर्क दे देते हैं और एक कहाँ पे गया, एक वर्क फ्लो स्किल दे देते हैं। ये क्या है, एक वर्क फ्लो आपका है डिवाइड कर देता है मल्टी एजेंट्स में। और एक और देते हैं हम, इसको हम बोलते हैं एंटी ग्रेविटी का एक CLI दे देते हैं। ठीक है, अब ये इससे हमारा जो टास्क है ना मल्टीपल एजेंट्स में डिवाइड होगा। गोल मतलब ये गोल जब तक ये कंप्लीट नहीं कर लेता, और टीम मतलब ये इसकी खुद की टीम रहेगी जो मल्टी एजेंट की है बेसिकली।
तो इसको हम प्रॉम्प्ट को सेंड कर लेते हैं। अब देखो, आप देखोगे ये मल्टीपल एजेंट्स अब क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। एंटी ग्रेविटी के अंदर ये मल्टीपल एजेंट को क्रिएट करता है और उसको टास्क को कंप्लीट करता है। लेकिन अब क्या होता है कि अब मल्टीपल एजेंट है तो थोड़ा लेंदी हो जाता है प्रोसेस, क्योंकि हमने मल्टी एजेंट को क्रिएट किया है। तो एक एक एजेंट, जैसे कि एजेंट 1 2 3 4, अब 4 एजेंट क्रिएट होंगे। एंटी ग्रेविटी पे डिपेंड रहता है वो कैसे उसको टास्क को डिवाइड कर लेता है। मैंने तो यही बोला है कि 4 एजेंट को क्रिएट करो। उसके बाद मैंने इसको बोला है कि हर एक प्रॉम्प्ट को एक एक एजेंट को असाइन करो। तो ये देखो, इसने अब खुद का प्रॉम्प्ट ड्राफ्ट किया। ठीक है, अब इसने हमारे में कुछ पूछा था तो हमने बता दिए। अगर आपको ये अलाउ करना है तो आप यहाँ से सीधा ही यहाँ पे आइए। यहाँ पे क्या कीजिए, आप टर्बो मोड पे सिलेक्ट कर दीजिए और यहाँ पे ऑलवेज प्रोसेस, ये ऑलवेज प्रोसेस करता रहेगा। आप देखो, ये हम तभी करते हैं जब हमें पता है हमारे प्रॉम्प्ट सही है और हमने प्लानिंग करके रखी। अगर आप विदाउट प्लानिंग इसको अलाउ कर देंगे तो ये गड़बड़ करेंगे। आपको वो गलती नहीं कर रहा है, वो बहुत लोग गलती कर देते हैं, तो फिर वो बहुत चीज़ें फिर मतलब ख़राब हो जाता है पूरा प्रोजेक्ट। अब देखिए इसने क्या किया है कि टीम प्रॉम्प्ट एक ड्राफ्ट किया है, इसमें स्टेप्स इसने डिक्लेयर कर दिए एक एजेंट को। अब ये एजेंट अपने मल्टीपल एजेंट्स को क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, ये देखो 2 एजेंट हमारे क्रिएट हो चुके हैं। एक है प्रोजेक्ट का मतलब आई थिंक ये आर्किटेक्चर को डिसाइड करेगा, और एक है टीम को प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट कर रहा है। और 4 प्रॉम्प्ट के हिसाब से 4 एजेंट ये क्रिएट करेगा। अब ये स्टेप बाय स्टेप करता रहेगा अपनी प्रोसेस। तो ये जब तक अपनी प्रोसेस करता है तब तक हम वेट कर लेते हैं। ओके, तो हमारी प्रोसेस जो था हमारा मल्टी एजेंट वाला, ये कंप्लीट हो चुका है। अभी हम नेक्स्ट हमारे फेज़ के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले इसने जो भी हमारा टास्क कंप्लीट किया है हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसका जो टास्क था हमारा प्रॉम्प्ट 4 5 6 7, तो ये हम एक बार चेक कर लेते इसने क्या कंप्लीट किया है। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे हम टर्मिनल पे एक्चुअली हमें ये रन करना होगा पहले तो टर्मिनल में रन करने के लिए हमें कुछ कमांड्स रन करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे अभी हमारा प्रोजेक्ट क्या है कि रन हो रहा है, तो देखते हैं क्या आता है। ओके, तो एक एरर आया है हमें हमारे पास। तो ये हमें क्या रन करना पड़ेगा, अब लोकली रन करना पड़ेगा आई थिंक, ताकि हम इसको जस्ट एक अंडरस्टैंड कर सके हमारे प्रोजेक्ट को। तो हम क्या है कि लोकली इसको रन करते हैं। ओके, एक एरर इसको हम दे देते हैं, जो भी एरर हमें मिला है। तो ये खुद ही इस एरर को सॉल्व करके हमें प्रोजेक्ट भी रन करके दे देंगे ये। और यहाँ पे हमारा एक एडमिन पैनल भी इसने क्रिएट किया है। तो एडमिन पैनल भी हम देख लेते हैं कैसे है। और ये हो गया रन।
कि एडमिन पैनल का पासवर्ड इसने क्या रखा था, हम एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, आई थिंक एडमिन, ओके ये नहीं है। ओके, नहीं, ओके। तो अभी हमारा सक्सेसफुली हमारा ये हो चुका है, रन हो चुका है प्रोजेक्ट। हम अपनी जो आईडी है लॉगिन करके एक बार हमारे मोबाइल में एक बार चेक कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार ये क्यूआर को स्कैन कर लेता हूँ। अब बेसिकली ये मैं प्रोजेक्ट जो है एक कॉलेज प्रोजेक्ट है, तो मैं उस हिसाब से इसको बना रहा हूँ। ओके, मैं अब कनेक्ट करके एक बार क्यूआर स्कैन करने के बाद ये देखो, ओके आ गया। तो मोबाइल में हमारा अब दिख रहा है जो भी है। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हैं फिर से। ओके, अपलोड करता हूँ। ठीक है, ये देखो हमारा जो प्रीव्यू है ये चेंज हो चुका है। ओके, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट। ओके, ये क्यूआर आ चुका है और ये हमारी पेमेंट सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो चुकी है। ओके, ओके, समझ में आ गया आपको ये कैसे वर्क कर रहा है। स्टार्ट न्यू पेज पे क्लिक करेंगे तो फिर से ये आएगा। तो अभी देखो प्रीव्यू में अब मुझे एक गड़बड़ दिखी है। वैसे देखो मैं दिखाता हूँ आपको प्रीव्यू में। अब जैसे मैंने ये डॉक्यूमेंट अपलोड किया तो प्रीव्यू में ये डॉक्यूमेंट ठीक से ढंग से दिखता नहीं है। देखो आप अगर देखोगे ना तो यहाँ पे प्रीव्यू, यहाँ पे मोबाइल पे, लेकिन यहाँ पे प्रीव्यू पे ये दिख नहीं रहा है ना हमारा डॉक्यूमेंट। तो हम इसको बोलेंगे तो प्रीव्यू देखो, प्रीव्यू कौन सा, ये जो प्रीव्यू है ये हमारा मोबाइल वाला है, लेकिन ये वाली प्रीव्यू पे हमें चाहिए। तो इसको बोलो कि प्रीव्यू पे हमें दिखना चाहिए HDMI मॉनिटर। ओके, तो ये HDMI वाले मॉनिटर वाले प्रीव्यू में ये डॉक्यूमेंट हमें दिखाएगा कि हमने एग्जैक्टली क्या अपलोड किया है। ओके, बाकी हमारा जो भी है टास्क एकदम मस्त चल रहा है। उसके बाद हमारे नेक्स्ट प्रॉम्प्ट की तरफ हम आते हैं। नेक्स्ट प्रॉम्प्ट था हमारा डिप्लॉयमेंट वाला प्रॉम्प्ट। तो डिप्लॉयमेंट वाले प्रॉम्प्ट में हमें क्या करना है कि हमारा रास्पबेरी पाई में यही सेम सिस्टम हमें डिप्लॉय करनी है। तो एक बार डिप्लॉय करने से पहले मैं देखना चाहता हूँ कि हमारी सिस्टम प्रॉपर है कि नहीं। तो इसलिए हमने पहले लोकली इसको रन किया, मतलब लैपटॉप पे रन किया, और इसको पूरा हम वेरीफाई कर रहे हैं। ओके, एडमिन पासवर्ड है। तो टोटल प्रिंट वगैरह देखिए यहाँ पे दिख रहा है हमें, टोटल प्रिंट का हमारी कितनी है, ये क्या है, ये यहाँ से हम पूरा कंट्रोल भी कर सकते हैं। ओके, ठीक है, समझ में आ गया आपको। ये सेम वही प्रॉम्प्ट यहाँ पे है, मैं दोनों भी फाइल आपको शेयर कर दूंगा। उसके बाद हमें एक प्रिंटर कनेक्ट करना है। ओके, तो डिप्लॉयमेंट के लिए मैं अभी रास्पबेरी पाई मैंने बंद किया था, चालू किया है, प्रोसेस है अभी चालू है, चालू हो रहा है ऐसे मतलब। तो तब तक हम क्या कर रहे थे, रास्पबेरी पाई में हम लॉगिन कर लेते हैं VNC से। तो VNC मैंने ऑलरेडी आपको बताया था VNC क्या है। VNC व्यूअर एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप डायरेक्टली रास्पबेरी पाई को एक्सेस कर सकते हो। रास्पबेरी पाई हमारा चालू हो चुका है सक्सेसफुली। ओके, उसका VNC अब ऑन होगा और SSH को भी हम एक्सेस कर लेते हैं। ये ओके, आई थिंक 31.3 ये नहीं है, सॉरी ये वाला है 31.3 है ना। ओके, ये वाला है 3150 है। ओके, तो ये गलत वाला मैं पाए ले रहा हूँ। ओके,
3115 ये हमें एक्सेस करना हो गया। और ये हम SSH के थ्रू हमारे रास्पबेरी पाई के टर्मिनल में आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, टर्मिनल में आने के बाद यहाँ पे देखो ये यहाँ पे एक फ़ाइल हमें क्रिएट करना होगा। तो ये भी पार्ट हमारा AI आराम से हैंडल कर लेगा, इसका भी आपको टेंशन नहीं लेना। एक बार इसने आउटपुट जो दिया है चेक कर लेते, प्रीव्यू हमारा क्या आ रहा है। तो ओके, तो ओके देखिए प्रीव्यू आ गया। ओके डन। ओके जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ एकदम लाइव दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बनाया हुआ आपको दिखा रहा हूँ। जो भी है चीज़ें मैं लाइव दिखाता हूँ, ठीक है। इसको मैं इधर ले लेता हूँ। इसमें क्या है कि हमारे SSH की क्रेडेंशियल हमने सेव करके रखी है एक्चुअली। कहाँ पे गया, एक्चुअली इतने प्रोजेक्ट्स है ना कि बहुत सारा चीज़ें वो मिक्स हो जाता है। तो मैं नोट्स में सब कुछ चीज़ें अपना लिख के रखता हूँ। तो ये रास्पबेरी पाई की क्रेडेंशियल जो है SSH वाली की जो है ना, वो एक्चुअली मैं लिख के रखा हूँ। ओके मुझे पता है, मैं एंटर ही कर लेता हूँ, दिख नहीं रही है अभी। तो है SSH pi@192.168.31.1 और पासवर्ड है इसका। ओके you can save this and direct access my file। okay raspberry pi 5। ओके अब नेक्स्ट हमारा प्रॉम्प्ट हम इसको दे देते हैं डिप्लॉयमेंट वाला। देखो डिप्लॉयमेंट वाला प्रॉम्प्ट मैं इसको मल्टी एजेंट मोड भी नहीं चलाना चाहता हूँ, एक्चुअली ये थोड़ा रिस्की हो जाएगा। मैं सिंगल ही चलाना प्रेफर करूँगा एक्चुअली ये वाला पार्ट। उसके बाद देखो एक गलती हुई है, एक्चुअली ये गलती नहीं बोल सकते हम, मुझे लगता है कि पहले हमें पब्लिक कर देना चाहिए लिंक को। तो ये क्लाउड फ्लेयर करके एक प्लेटफॉर्म रहता है, इस पर आप अपनी लिंक जो रहती है ना वो आपको पब्लिक कर सकते हो। मतलब लोकल वाली लिंक लैन से आप सीधा वैन पे शिफ्ट कर दो। तो अब ये हमारा रास्पबेरी पाई को जैसे हमने यहाँ वाले टर्मिनल पे क्या है एक्सेस करके रखा है पाई को, तो सेम चीज़ हमारा एंटी ग्रेविटी अपने टर्मिनल से हमारे पाई को एक्सेस करेंगे। ऑलरेडी मैंने एंटी ग्रेविटी को पूरा उसका रिक्वायरमेंट दे के रखा है, एक्सेस दे के रखा है। अब देखो ये इंस्टॉल कर रहा है अपनी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो रिक्वायरमेंट है। तो रिक्वायरमेंट करके फाइल है हमने क्रिएट की है, ये एक्चुअली AI ही करता है, आपको भी करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं रहती है। ये requirement.txt करके एक फाइल है, ये चीज़ें आपको इंस्टॉल करना पड़ता है एक्चुअली। जैसे कि जो भी मतलब हमारे प्रोजेक्ट के रिलेटेड है, फ्लैश कमेंट ये सब चीज़ें। तो ये देखो ये इंस्टॉल होगा, इंस्टॉल होने के बाद ये डिप्लॉय करेगा, ठीक है। ये टर्मिनल इसका इसमें चल रहा है, तो इसको भी क्या है कि टाइम लगता है थोड़ा, डिपेंड करती है कि आपकी नेट की स्पीड वगैरह भी क्या है उसके ऊपर। तो उसके बाद ही आपके इसको एक्सेस कर पाएंगे। ओके बाकी आप मेरे अदर वीडियो भी देख सकते हैं। हम अभी एक नया प्लेटफॉर्म ला रहे हैं जिसमें आप एक ही प्लेटफॉर्म में सिमुलेशन कर सकते हो। हमारे एम्बेडेड IoT की क्लासेस भी आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ से आप सिमुलेशन अगर मतलब कंपोनेंट्स नहीं है तो आप एक्चुअली IoT वाले पार्ट को भी सिमुलेट कर सकते हो। मतलब आपके जो सिमुलेशन है वो हमारे IoT क्लाउड के साथ कनेक्ट हो जाता है। हम एक नया वेबसाइट्स इंट्रोड्यूस करने वाले हैं जल्द ही। इसका क्या है कि अभी हमारा प्रोसेस चल रहा है, वर्किंग में है। तो आप इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो जल्दी। इसमें आप सिमुलेशंस कर सकते हो, IoT क्लाउड आपको फ्री मिलता है इसमें। आप हमारे क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो यहाँ से ही।
हम बहुत सारे फ्री में ही क्लास अपलोड करने वाले, कुछ कुछ और कुछ पेड रहेंगे। एक्चुअली कोर्सेज हम प्रोवाइड करने वाले हैं बहुत से। तो अभी इसका हमारा काम चल रहा है, जल्दी आपको ये कोर्सेज ज्वाइन करने को मिलेगा। प्राइस भी हम बहुत कम रखे हैं, आपको इसमें सर्टिफिकेट, हार्डवेयर, सब कुछ पूरी किट प्रोवाइड की जाएंगी। ओके, तो रास्पबेरी पाई का प्रोसेस अभी चल रहा है, तो हम वेट करते हैं जब तक हमारा रास्पबेरी पाई का प्रोसेस होता है, उसके बाद हमारा डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो हम कुछ टाइम थोड़ा वेट कर लेते हैं। ओके, ओके, तो हमारी जो प्रोसेस थी ये कंप्लीट हो चुकी है अभी। प्रॉम्प्ट नंबर 8 मतलब फेज नंबर 8 ये भी डिप्लॉय हमारा हो चुका है, और ये सीधा अभी रास्पबेरी पाई पे हमारा वर्क कर रहा है। ओके, तो इसने जो भी हमारी लाइब्रेरीज थी इंस्टॉल कर ली है, और डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुल हमारा हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है हमें इसको डायरेक्टली क्लाउडफ्लेयर के साथ कनेक्ट करना। तो क्लाउडफ्लेयर के लिए हमें एक नेक्स्ट प्रॉम्प्ट देना होगा। तो बेसिकली क्लाउडफ्लेयर क्या है, एक क्लाउडफ्लेयर एक क्या करता है, आपकी जैसे ये आईपी है, लोकल आईपी है, ये हमारी लोकल आईपी है, लेकिन ये लोकल आईपी हमारे लोकल सिस्टम पे ही काम करेगी। अगर मुझे इस आईपी के साथ वर्ल्ड वाइड कहाँ पे कुछ डेटा स्टोर करना है, कुछ भी करना है, तो ये मैं नहीं कर सकता। मतलब मैं अगर मेरे मोबाइल्स का डेटा ऑन करता हूँ और वाईफाई बंद कर देता हूँ, तो मेरे मोबाइल पे हमारी जो वेबसाइट है, जहाँ पे हमारी वेबसाइट ओपन हो रही थी, हम वहाँ पे अपलोड कर रहे थे डॉक्यूमेंट, ये होगा ही नहीं। ये चीज़ के लिए हमें क्लाउडफ्लेयर यूज़ करना पड़ता है। क्लाउडफ्लेयर बेसिकली ये क्या करता है, आपका जो लोकल आईपी है उसको कन्वर्ट कर देता है लैन से वैन में, वर्ल्ड वाइड में। तो ये मेरे आईपी में डायरेक्टली मेरे मोबाइल के डेटा के साथ, मतलब मेरा मोबाइल का नेट या फिर वाईफाई सेम नेटवर्क पे नहीं है, फिर भी हमारा पूरा सिस्टम वर्ल्ड वाइड चलेगा। बेसिकली आईओटी भी बोल सकते हो आप सिंपल लैंग्वेज में। इसलिए हम यूज़ करते हैं क्लाउडफ्लेयर। तो क्लाउडफ्लेयर क्या करेंगे, ट्यून करेंगे हमारे लिंक को। तो क्लाउडफ्लेयर बेसिकली ये ओपन सोर्स रहता है, लेकिन ओपन सोर्स मतलब फ्री है, लेकिन सब कुछ चीज़ें इसमें फ्री नहीं है एक्चुअली। और क्लाउडफ्लेयर में क्या है कि आप फ्री क्या है और क्या नहीं है मैं बताता हूँ। जो आपका बारकोड जनरेट होता है उसकी लिंक है ना, वो जब भी हमारा रास्पबेरी पाई ऑन ऑफ होगा, मतलब पावर ऑन ऑफ होगी, तो क्लाउडफ्लेयर की एक लिंक जो जनरेट होती है वो चेंज होती है। अगर आपको एक स्टेबल लिंक चाहिए तो उसके लिए एक्चुअली आपको पे करना पड़ता है क्लाउडफ्लेयर को, तो वो प्रॉब्लम आ जाता है। इसलिए अब वैसे आपका फ्री में भी काम होता ही है, आपका ऑलरेडी डिस्प्ले लगा है, डिस्प्ले पे वो क्यूआर है, तो स्टैटिकली आपको एक लिंक मिल जाती है, उसका कुछ इशू नहीं है। वैसे आप ये डोमेन के साथ भी कर सकते हो। अगर आपके पास कोई डोमेन है तो आप फ्रीली उसको एक्सेस कर सकते हो, किसी भी आईपी को आप स्विच कर सकते हो लैन से वैन में। अभी देखो प्रोसेस हमारा एक्चुअली रन हो रहा है, तो हम कुछ टाइम थोड़ा वेट कर लेते हैं। हम
हमारा जो है सिस्टम चेक भी कर सकते हैं एक्चुअली हमारा क्या है। ओके होगी, ओके ओके। तो ओके हमारा लिंक जो है ओपन हो चुका है क्लाउडफ्लेयर का। ओके तो हम एक्सेस करते हैं इसको। ओके स्टॉप ऑफलाइन। अगर आपको कुछ भी ऐसे एरर मिलता है तो आपको इसको फिक्स करने के लिए बोलना होगा। ये आराम से आपका जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व कर देता है। उसके बाद इसने बोला है कि ये वाली लिंक पे ऑटोमेटिक क्विक ट्विन कर सकते हो। ओके तो ट्विन वाली ही फाइल एक्चुअली ऑफ है। ओके हम वेट। उसके बाद हम इसको भी प्रोसेस कर लेते ऑटो स्टार्ट एवरीथिंग ऑन बूट। तो ये क्या है, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब आपका रास्पबेरी पाई जब भी बूट होता है तो बूट होने के बाद वो अपना जैसे विंडोज़ में या फिर लैपटॉप कोई किसी भी लैपटॉप में आपको इस टाइप की कुछ स्क्रीन मिलती है। तो आपको अभी मेरी स्क्रीन दिख रही है। तो हमारे सिस्टम में इसका कुछ काम ही नहीं, हमें ये चाहिए नहीं। तो हमारे मॉनिटर पे हमें क्या दिखना चाहिए, हमारा यूआई। जो यूआई हमारा कौन सा है, यूआई हमारा ये वाला यूआई जो हम प्रिंटिंग के रिलेटेड है। ओके तो ये यूआई हमें दिखना चाहिए, इसलिए हम ये ऑटो बूट एवरीथिंग वाला पार्ट हम यूज़ कर रहे हैं। ओके तो ये क्लाउडफ्लेयर की हमारी लिंक देखो चालू हो चुकी है। इससे आई थिंक यहाँ से हमारा एडमिन पैनल भी स्टार्ट होता है। यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको एडमिन करेंगे। ओके ये हो गया एडमिन पैनल। अभी आपका एडमिन पैनल भी आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो क्योंकि ये अब वैन में आ चुका है, लैंड लोकल नेटवर्क से हमारा वर्ल्ड वाइड में आ चुका है। ओके ओके डन। अभी देखो रास्पबेरी पाई में हमने अभी तक कोई भी प्रिंट नहीं लगाई है इसलिए ये दिखा रहा है। और जो हमने हमारे लैपटॉप पे चेक किया था तो ये उसका एडमिन पैनल है। ये भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। ओके अब ऑटो बूट की हमने कमांड की जो रन की है तो इसमें क्या करता है रास्पबेरी पाई, एक रास्पबेरी पाई में एक्चुअली एक ऐसी फाइल्स क्रिएट करता है जो SSH के थ्रू ये क्रिएट कर रहा है। अभी देखो ठीक है। तो ये फाइल बेसिकली क्या रहती है, AUX ऐसे कुछ तो भी फाइल रहती है जो कि बेसिकली फाइल जब भी आपका रास्पबेरी पाई चालू होता है तो आप उसमें कुछ भी एक्टिविटी कर सकते हो। यही खास बात है रहती है रास्पबेरी पाई की। और नॉर्मली आप जो लैपटॉप यूज़ करते हो तो मतलब रास्पबेरी पाई में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आपको ये मिल जाता है डेवलपमेंट के रिलेटेड। ठीक है तो सर्विस करके वो फाइल्स क्रिएट होती है, डॉट सर्विस करके। देखो ये हो चुकी है हमारी फाइल्स क्रिएट। नाउ टाइम टू चेक। ओके तो हमारा अभी प्रॉम्प्ट में हम आते हैं। तो प्रॉम्प्ट में देखो हमारा यहाँ तक हो गया, लेकिन हमने ये वाला प्रॉम्प्ट देखो स्किप किया था। ये एक्चुअली प्रिंटर उसको कनेक्ट करना पड़ता है तो प्रिंटर हम लास्ट में कनेक्ट करेंगे। 9 नंबर का काम मतलब आउटपुट आने के लिए हम चेक करेंगे। ओके ओके तो अभी मॉनिटर पे देखो आ चुका है हमारा आउटपुट। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे मोबाइल कैमरे से आपको दिखाता हूँ सब कुछ चीज़ें, लेकिन उससे पहले हम एक बार बूट करेंगे, रास्पबेरी पाई को रीबूट करेंगे। ओके मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ। तो उसके लिए आपको सूडो रीबूट करके एक कमांड डालनी पड़ती है। तो यहाँ पे आप रास्पबेरी पाई ऑन ऑफ होके ऑन होगा। ओके जस्ट वेट। आपका रास्पबेरी पाई अभी ऑफ होके ऑन हो रहा है तो ये थोड़ा टाइम लेता है तो आप थोड़ा वेट कीजिए। ठीक है ये यहाँ पे हमारा रास्पबेरी पाई 5 हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है तो ये हो रहा है।
और ये प्रिंटर भी है हमारे पास। ये एक्चुअली मेरा एक पुराना प्रिंटर है, एचपी का है ये, डेस्क जेट करके प्रिंटर है ये। तो प्रिंटर को भी हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। प्रिंटर को भी मैं कनेक्ट कर लेता हूँ पावर केबल से, ओके। और यहाँ पे इसका एक वायर है, ये आपका रास्पबेरी पाई में लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये हो चुका है हमारा स्टार्ट रास्पबेरी पाई। तो इसमें देखिए अब ये कनेक्ट हो रहा है एक एक चीज़ों को, ठीक है। और ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट होने के बाद आपका जो सर्विस वाली फाइल्स है जो ऑटोमेटिक बूट होने के बाद स्टार्ट होती है, यहाँ पे देखो ये क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे इसने देखो ऑटोमेटिकली ये स्टार्ट कर दिया। लेकिन अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसको हमारे यूएसबी केबल को हमारे रास्पबेरी पाई में कनेक्ट कर लेते हैं। जस्ट वेट, ये लगा दिया मैंने वायर। अभी हम क्या करेंगे, हमारा प्रिंटर का सेटिंग्स को हमारे सिंक्रोनाइज कराएंगे रास्पबेरी पाई के साथ। अब सिंक्रोनाइज मतलब बेसिकली हमें ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है हमारे पाई में, हमारे प्रिंटर के, ठीक है। तो एचपी के जो ड्राइवर्स हैं हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा हमारे रास्पबेरी पाई में, तो वो हम पहले इंस्टॉल कर लेते हैं, ओके। जस्ट वेट, ओके। तो यहाँ पे देखो लास्ट वाला प्रॉम्प्ट हमारा बचा है अभी, जो कि यहाँ पे प्रिंटर कनेक्टिविटी और ड्राइवर इंस्टॉलेशन के रिलेटेड है। आपको बस एक चीज़ इसमें चेंज करनी है, आपका जो भी प्रिंटर होगा, अभी आपका मेरा एचपी का डेस्क जेट प्रिंटर है, तो ये मैं मेंशन किया हूँ। आपको आपका प्रिंटर यहाँ पे मेंशन करना है, जो भी आपका मॉडल नंबर है प्रिंटर का उस हिसाब से। और रास्पबेरी पाई में भी अगर आप प्रॉम्प्ट बाकी के प्रॉम्प्ट में भी देखोगे, ये बस पहले प्रॉम्प्ट के लिए होगा आपका, बाकी सभी प्रॉम्प्ट आपको कॉपी पेस्ट ही करनी है। पहले प्रॉम्प्ट में देखो आपका रास्पबेरी पाई अगर कहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे तो रास्पबेरी पाई आपका अगर 3 है तो 3 मेंशन करना वहाँ पे। देखो ये गलती मत करना, प्रॉम्प्ट में अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन आपको एआई को अगर दोगे तो ये पूरा गलत कर देगा आपका। प्रॉम्प्ट आपका जितना अच्छा और नीट और क्लीन होना चाहिए, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए उसमें, ओके। तो अभी क्या करेंगे हमारा ये ड्राइवर्स को इंस्टॉल कर लेंगे अपने रास्पबेरी पाई में, SSH को एक्सेस करके। और इंस्टॉल होने के बाद फिर वो टेस्ट भी करता है, आई थिंक वो टेस्ट भी करेगा कि प्रिंट आ रही है कि नहीं आ रही है, और एक प्रिंट के लिए कितना टाइमिंग है वो कैलकुलेशन करके फिर वो QR में ऐड करेगा, क्योंकि वहाँ पे वो टाइमिंग का है ना, प्रिंट प्रोसेस है कि क्या है, तो वो सब चीज़ें एक्चुअली। और इसमें क्या है कि अगर आपका पेज ख़त्म हो जाता है प्रिंटर का, या फिर शाई जो इंक है वो ख़त्म हो जाती है, तो उसको भी कैलिब्रेट करना पड़ता है, ताकि आपका एडमिन पैनल पे वो सब वार्निंग आए। एक्चुअली वो सब मैं चीज़ें भी ऐड किया हूँ इसमें, कलर्स एंड पेज के रिलेटेड। आपको कुछ नहीं, पूरा प्रॉम्प्ट कॉपी पेस्ट ही करना है यार, जस्ट सिंपल है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ओके। मैं लैपटॉप वहाँ पे लेके जाता हूँ, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं अभी हमारा जो टेस्ट वाला पार्ट है चल रहा है, तो वो कैसे क्या काम कर रहा है। एक मिनट जस्ट, ओके। तो ये अगर आप देख सकते हो, तो यहाँ पे हमारा जो प्रिंटर है इसने एक टेस्ट किया है, और एक दो प्रिंट किया भी है, एक कलर वाला है, एक ब्लैक एंड वाइट है। तो इससे आई थिंक टेस्ट किया है कि आपका प्रिंट कितने टाइम में आता है, ठीक है। अब ये प्रिंट हमारा सक्सेसफुली आ चुका है, और हमारे एआई ने यहाँ पे हमारी एक प्रोसेस को मतलब दिखाया है कि ये हमारा ये सब पार्ट हुआ है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं मेरा मोबाइल को ले लेता हूँ, ओके। तो अभी हम हमारे QR को स्कैन करके चेक करते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। तो सबसे पहले मैं एआई ने हमारी प्रोसेस क्या की एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, उसके बाद हम देखेंगे। तो देखो, ओके। तो उसने मैपिंग वगैरह कर ली हमारे हार्डवेयर की, कॉपी कितने टाइम में आती है। मैंने बोला था आपको ये वही करेगा कि कितने टाइम में वो कॉपी, क्योंकि मैंने प्रॉम्प्ट ही उस हिसाब से दिया था। तो सक्सेसफुली है, ओके। एनवायरनमेंट सेटअप, द प्रिंटिंग विल बी सेट। नहीं, हम इसको बोलते हैं रेडी और रियल। ठीक है, तो मैं फिर से मेरा मोबाइल फ़ोन आईफोन अपने इसके साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं देखो क्या कर रहा हूँ, QR को स्कैन कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। स्कैन किया हूँ मैं, यहाँ पे ही मॉनिटर है, देखो मेरा यहाँ पे ही मॉनिटर है, आप
देखो ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ भी मॉनिटर है। ओके, तो ये मॉनिटर में वो क्यूआर पूरा आ रहा है। ओके, तो इसमें मैं अभी मोबाइल को कनेक्ट कर लेता हूँ मिरर के साथ, आईफोन को मिरर के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। ओके, अगर आप यहाँ पे, आई थिंक यहाँ पे अगर हम आते हैं ना, तो इसको हम ना कैमरा को भी एक्सेस कर सकते हैं। आई थिंक आईफोन का कैमरा, आई डोंट नो कैसे एक्सेस होगा, बट यहाँ से भी कर सकते हैं शायद, ताकि मैं आपको एकदम अच्छे से दिखा सकूँ कि प्रोसेस एक्चुअली में क्या चल रहा है। ओके, हम एक काम कर रहे थे, मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे देख रहे देते हैं कि हमारी एक्चुअली प्रोसेस क्या चल रही है। और लिंक हमारी चेंज कर दी इसने। ओके, यहाँ से भी तो यस, प्रोजेक्ट 100% प्रोडक्शन रेडी, ग्लोबल एक्सेस। और ये ओके, ये बोल रहा है कि हमारा प्रोजेक्ट 100% रेडी है। देखो इसमें क्या है कि पेमेंट गेटवे नहीं है अभी, और हमने इसको बताया था कि पेमेंट गेटवे हम फेक ही यूज़ करने वाले इस, तो एआई के हिसाब से तो हमारा प्रोजेक्ट प्रोडक्शन रेडी है। तो कभी भी आपको अगर आपके टोकन्स को सेव करना है, प्रोजेक्ट को एकदम ठीक से बनाना है, सब कुछ चीज़ें, तो आपको एक चीज़ समझनी होगी कि आपको जो भी है ये डॉक्यूमेंट्स पहले बनाना है, प्लानिंग प्लॉटिंग करने के बाद आपको ये प्रोजेक्ट्स रन करना है। तो ये आपको एकदम इजी होता है इसके लिए। एक आइडिया है मेरे पास, यहाँ से भी तो हमें लिंक मिलती है। यहाँ से देखो, ये कॉपी कर लेते हैं हम लिंक को, और इसको हम पेस्ट कर लेते हैं यहाँ। तो देखो जो भी प्रोसेस है अभी आपको लाइव दिखेगा। अरे यार, ये मोबाइल की लिंक है तो शिट। क्लाउड फ्लेयर की लिंक हमें रास्पबेरी पाई से ही मिलेंगी। ये क्या है कि जंप करती है लिंक, मैंने अभी बोला था कि लिंक जैसे हमने अभी क्या किया कि रिवोट कर लिया हमने पाई को हमारे, तो ये लिंक बदल चुकी है। ठीक है, मिल गई ये। तो मैं जस्ट ये इसलिए ओपन कर रहा हूँ हमारी लिंक ये, ताकि आपको लाइव दिख सके कि हमारा प्रोसेस क्या चल रहा है। अभी देखो मेरा मोबाइल फ़ोन भी यहाँ पे है, और रास्पबेरी पाई में जो पेज ओपन हुआ है वही पेज हमें यहाँ पे दिख रहा है हमारी स्क्रीन पे। यही यहाँ पे मॉनिटर पे, साइड में मॉनिटर है मेरा, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसे गलत मत समझना कि मैं कुछ जुगाड़ू का टाइप कुछ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ओके, कैमरा एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन अगर कर सकते तो मैं दिखा दूँगा आपको। थिंक कैमरा एक्सेस नहीं होता है, मतलब यहाँ पे दिखता नहीं है आई थिंक वो। ठीक है, ठीक है, तो हम फिर से लिंक पे आते हैं हमारे। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं हम। सबसे पहले हम कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, हम जैसे कि मैं ये वाला डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, इसको मैं मर्ज कर लेता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, ये प्रीव्यू आ गया हमारा। ओके, प्रीव्यू में यहाँ पे क्लियर ही दिख रहा है कि हमारा क्या डॉक्यूमेंट है। अगर मुझे डिलीट करना है तो जस्ट मैं इस लिंक को रिफ़्रेश कर लूँगा और हमारा डॉक्यूमेंट रिफ़्रेश हो जाएगा। ओके, और एक गलती मुझे अभी दिखी है यहाँ पे, क्लाउड फ्लेयर की लिंक नहीं है ये लोकल लिंक है। अगर मेरा अभी मोबाइल फ़ोन वाईफाई के साथ कनेक्ट नहीं होता था तो ये ओपन नहीं होता था। ठीक है, हमें ये क्लाउड फ्लेयर की लिंक चाहिए।
ठीक है। तो अभी ये क्लाउडफ्लेयर वाली लिंक उसको ऐड करेंगे, तो तब तक हम प्रिंटर भी चेक कर सकते हैं ना, मतलब लोकली तो हमारा चल ही रहा है, तो मतलब प्रिंट हो रही कि नहीं ये जस्ट हम चेक कर लेते, ओके। तो जैसे कि अभी यहाँ पे देखो आप, ब्लैक एंड वाइट है कि क्या है, आपको ये सिलेक्ट करना है, ओके। तो एक ही सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे आए हम, यहाँ पे देखो बारकोड भी आ चुका है हमारा पेमेंट का। तो यहाँ पे हमें पेमेंट करनी होगी। ये क्या फेक पेमेंट है, तो ओरिजिनल यूपीआई पेमेंट नहीं है एक्चुअली। तो सिमुलेशन है ये। तो ये सिमुलेशन रन होगा और ये डन। हमारा जो पेमेंट था ये सक्सेसफुली होने के बाद हमारा यहाँ पे प्रिंट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है, और यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली हमारा जो मतलब क्यूआर वाला साइट था वो आ चुका है, ओके। तो मैं मेरा कैमरा ऑन करता हूँ। ओके, तो हमारा क्लाउड फ्लेयर का जो प्रॉब्लम था लिंक वाला वो सॉल्व हो चुका है। और यहाँ पे मैंने वीएनसी में यहाँ पे हमारा जो भी रेस्पबेरी पाई का ये था, मॉनिटर पे जो भी चल रहा है यहाँ पे दिखेगा ही आपको। और ये मेरे मोबाइल पे मैंने ऑलरेडी ये स्कैन मतलब क्यूआर स्कैन करके ऑलरेडी रखा हुआ है। तो अभी क्या करते हैं हम, फिर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखोगे आप लोग क्लाउड फ्लेयर की लिंक है, ये ओपन हो चुकी है। तो मैं डॉक्यूमेंट कोई भी एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आई थिंक जाता है, नहीं है आई थिंक, ओके ठीक है। तो मैं क्या अपलोड करता हूँ। हम्म, 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 हम्म। अरे यार, ठीक है, मैं यही रिज्यूम ही मेरा प्रिंट कर लेता हूँ, ओके। तो एक बार एक चीज़ मैं नया दिखाता हूँ आपको। ये देखो प्रीव्यू आ गया, नेक्स्ट करता हूँ मैं। तो यहाँ पे है ना, मैं ब्लैक एंड वाइट करता हूँ इस बार। और ब्लैक एंड वाइट, और हाँ रेंज ले लेते हैं हम, एक से लेके एक तक, मतलब एक ही पेज। ऑर्डर प्लेस करता हूँ। अब ये चेक करेंगे प्रोसेस, ठीक है। ये पेमेंट की सिमुलेशन वाला पार्ट, और ये हमारी प्रिंट आ चुकी है, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे आप, तो हमारे वीएनसी में मतलब रास्पबेरी पाई वाले मॉनिटर में, तो यहाँ पे वो दिखा रहा है कि प्रिंट योर डॉक्यूमेंट, मतलब फिर से अगर आप स्कैन करते हो ना ये, तो वो ऑटोमेटिकली अपना मतलब नया यूज़र बेसिकली स्कैन कर सकता है, और ये प्रिंट हमारी आ चुकी है, ओके। ब्लैक एंड वाइट है देखो। तो ये बेसिकली एक रेज्यूम था मेरा, ठीक है। तो जो भी है आपके सामने मैंने किया है, पूरा प्रोजेक्ट एंड टू एंड पूरा आपके सामने किया। ऐसा नहीं है कि मैं करके रखा हूँ पहले प्रोजेक्ट और आपको दिखा रहा हूँ, ये चीज़ नहीं है। और जो भी डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट मैं पूरा डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, प्रॉम्प्ट वाला और ये दोनों भी डॉक्यूमेंट। तो आपको क्या करना है, आपको बस हमारे चैनल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट आपको सब्सक्राइब करना है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आपको अगर आपके प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, ओके। थैंक यू एंड बाय बाय। एक बार मैं आपको मोबाइल से दिखा दूंगा कि कैसे हमारी सिस्टम काम करती है, ठीक है। बस एक लास्ट वीडियो, और थैंक यू, बाय बाय।